गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका चैप्टर 5th है प्रोज का, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने आप लोग को पार्ट फर्स्ट भेजा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ डॉक्टर्स आपस में बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। उनमें से एक डॉक्टर जो होम्योपैथी के हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपनी एक स्टोरी बतानी चालू करी। उन्होंने बताया कि वो जब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तब एक बार जो है वो अपने घर में आए, उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके घर में चूहे भी साथ में रहते थे। और उसके बाद वो बेड पे लेट गए, फिर उठे, मतलब जैसे नॉर्मली हम सभी हरकतें करते हैं वैसे वो करते थे। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। अब लिखा है, आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। अच्छा, ये बाहर निकल गए थे, वरांडा में चले गए थे। वरांडा से निकल के वरांडा में जाके थोड़ी सी हवा ली थी इन्होंने। फिर अब ये बताते हैं कि आई वेंट बैक, मैं दोबारा से वापस आया कमरे में, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। मैंने जो है एक बॉक्स निकाला, यानी एक बक्सा निकाला, जो टेबल के बीनीथ था, यानी कि नीचे था। ओके, एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक किताब निकाली जिसका नाम था द मैटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट, मैंने उसको खोला, उस किताब को खोला। एट द टेबल, मेज पर, ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड द लार्ज मिरर, जहाँ पे एक लैम्प रखी हुई थी और एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, एक दर्पण रखा हुआ था जिसमें आप चेहरा देख सकते हैं। A small comb ले बिसाइड द मिरर, एक छोटा सा जो है वो कॉम्ब यानी कि कंघा भी जो है वो मिरर के पास में रखा हुआ था। वन फील्स टेम्पर टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। कोई भी जो है वो टेम्पटेड मीन्स होता है बेटा अट्रैक्ट होना, कि कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था उस मिरर को देखकर, व्हेन इट इज़ नियर वन, अगर वो उसके पास होता। आई टुक अ लुक, मैंने भी उसमें देखा शीशे में। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों मैं जो है वो सुंदरता से भरा हुआ था, मतलब मेरी ब्यूटी जो है काफ़ी ज़्यादा एडमायरर थी, मेरी प्रशंसा करते थे। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं विश्वास करता था कि मैं जो हूँ देखने में कैसा लगता हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ। आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड था, यानी कि मेरी शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मेरी जो प्रेजेंस है यानी उपस्थिति है वो लोगों को महसूस होनी चाहिए, वो लगनी चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। ओके, क्योंकि मैं अनमैरिड भी था और डॉक्टर भी था और सुंदर भी था। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने जो है कंघा उठाया, एंड रैन इट, और उसको जो है अपने बालों पर, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और उसको मैंने अपने बालों पर घुमाया। एंड एडजस्ट द पार्टिंग, और उसके बाद उसकी मांग निकाली, जैसे बाल खींचने पर मांग निकाली जाती है, उसको कहा जा रहा है कि पार्टिंग करी, मैंने एडजस्ट किया। सो दैट, ताकि इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वो बाल कैसे दिखाई दे, स्ट्रेट सीधे दिखाई दे, एंड नीट और सही दिखाई दे। अगेन दोबारा से, आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव, मैंने दोबारा से ऊपर से एक साउंड सुनी, एक आवाज़ सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने जो है एक मिरर में अपना चेहरा फिर से देखा, एक क्लोज लुक लिया, मतलब क्लोज लुक का मीन्स है थोड़ा पास में जाके चेहरा देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। क्या लिया? आई वुड शेव डेली, कि मैं डेली अब शेव करूँगा, मतलब दाढ़ी नहीं रखूँगा, डेली अपनी शेव करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेच टू लुक मोर हैंडसम, और जो है पतली पतली मूछें भी रखूँगा ताकि मैं हैंडसम लग सकूँ। ये सब डॉक्टर अपनी बातें बता रहे हैं। आई वॉज आफ्टर ऑल द बैचलर, क्योंकि मैं कम से कम आफ्टर ऑल मैं क्या हूँ, एक बैचलर हूँ, एक शादी ना करने वाला हूँ, कुंवारा हूँ। बैचलर में होता है कुंवारा। एंड अ डॉक्टर, और साथ ही मैं डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने शीशे में अब खुद को देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये एक अट्रैक्टिव स्माइल थी, यानी कि ज़्यादा किसी को भी आकर्षित करने वाली स्माइल थी। आई मेड एन अदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने एक और डिसीज़न लिया जो अर्थ को हिला देने वाला था, पृथ्वी को शेक करने वाला था। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस,
टू लुक मोर हैंडसम। मैंने निश्चय किया कि मैं जो हूँ अब क्या करूँगा, एक अट्रैक्टिव स्माइल भी रखूँगा अपने चेहरे पर। मतलब मैं पूरे टाइम अब मुस्कुराता भी रहूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम दिखाई देने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे ऊपर मैं एक डॉक्टर भी हूँ। अगेन दोबारा से केम दैट नॉइस फ्रॉम एबव। ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि मैं बैचलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैचलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इतनी देर से यही कर रहे हैं, अपना चेहरा शीशे में बार बार देख देख के खुद की तारीफ़ करे ले रहे हैं पागल। तो जो है अब दोबारा से इनको फिर एक नॉइज़ यानी शोर सुनाई दिया ऊपर की ओर, और शोर नहीं सुन रहे हैं ना, चेहरा बार बार देखने में लगे पड़े हैं। आई गॉट अप, मैं उठा। लिट मीन्स जलाया, मैं उठा और जलाया। क्या जलाया? बीड़ी जलाई। हाय डॉक्टर, जला रहे हैं बीड़ी, है ना। तो आई गॉट अप, मैं उठा और बीड़ी जलाई, एंड पेस्ड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन रूम। पेस्ड मिस होता है टहलना, घूमना, और मैं जो है रूम में थोड़ा इधर उधर या ऊपर नीचे टहला। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी जो है मेरे अचानक से एक थॉट जो है, नया विचार जो है वो मुझे मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब इनके दिमाग में शादी का है। अभी हैंडसम बनने क्या सोच रहे थे कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ, अब इनको शादी का ख्याल आ गया। तो इन्होंने कहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, और मुझे किससे शादी करनी चाहिए? एक वुमेन से शादी करनी चाहिए जो डॉक्टर हो, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास ढेर सारा धन हो, मनी हो। प्लेंटी मीन्स होता है ढेर सारा, जिसके पास ढेर सारा मनी हो, धन हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो भी एक मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हो। शी हैड टू बी फैट, और वो थोड़ी सी मोटी भी हो, फॉर अ वैलिड रीज़न, और उसका भी एक कारण है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि अगर मैं कोई बेवकूफ़ी भरी गलती करूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे दौड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, शी शुड नॉट बी एबल टू रन, तो वो दौड़ ना पाए, आफ्टर मी, मेरे पीछे, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ ना पाए। देख रहे हैं, मतलब डॉक्टर जी पगला चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो ये चाहते हैं कि मैं एक लड़की से शादी करूं, वो डॉक्टर हो और मेडिकल की प्रैक्टिस कर रही हो और मोटी हो, और मोटी इसलिए हो ताकि अगर इनसे कोई गलती हो और ये दौड़ें तो इनको पकड़ ना पाए, है ना, इनको इनके पीछे दौड़ ना पाए, इसलिए इनको मोटी लड़की से शादी करनी है। विथ सच थॉट इन माई माइंड, ऐसा ही विचार जो है मेरे दिमाग में आया। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर। देखिए रिज्यूम मीन्स होता है बैठ जाना। मैं जो है अपने चेयर पे बैठ गया वहीं पे, इन फ्रंट ऑफ द टेबल के सामने। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब एक कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी ऊपर से। सडनली, अचानक से, देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। अचानक से क्या हुआ कि एक डल थड, एक थड मीन्स होता है थड की आवाज़, मतलब धद ऐसे करके एक आवाज़ आई, एज इफ मानो कि आ रबर ट्यूब, ऐसा लगा कि रबर का ट्यूब जो है हैड फॉलन टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे आके गिरा। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, ये कंफर्म था कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। नथिंग टू वरी अबाउट मतलब इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए थी। इवन सो आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड, मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा, एंड टेक अ लुक, और मैंने देखा और उसके बाद फिर मैं आगे देखने लगा, और मैंने एक लुक लिया शीशे में, फिर देखने लगा शीशे में। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over a back on the chair. I turned, जैसे ही मैं फिर से मैंने आगे देखा तो मैंने क्या देखा, एक मोटा सा स्नेक यानी सांप, wriggled मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे सांप चलता है, तो वो wriggled कर रहा था over a back of the chair, चेयर के पीछे, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और धीरे धीरे मेरे कंधे की तरफ आ रहा था, मतलब मेरे कंधे पर लैंड कर रहा था। अब इनकी हीरोगिरी जो है वो जो डॉक्टर जी हैं उनकी हीरोगिरी अब थोड़ी उतर जाएगी, क्योंकि इनको अभी तक हीरो बन रहे थे ये, इनको लड़की से शादी करनी थी मोटी, और मूछें रखनी थी इनको पतली पतली, दाढ़ी रोज़ बनानी थी, चेहरे पे स्माइल रखनी थी। अब सांप आया है, अब देखिएगा, तो इनके शोल्डर पे जो है एक सांप जो है वो आ रहा था। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, जो सांप था वो मेरे ऊपर लैंड कर रहा था, मतलब मेरे ऊपर आ गया था। एंड माई टर्निंग वाज
स्पिल्टेनियस, और मेरी जो टर्निंग थी वो कैसी थी, स्पिल्टेनियस थी। स्पिल्टेनियस होता है लगातार, मतलब मैं कांपता जा रहा था, ठीक है। सांप जो है इनके ऊपर आता जा रहा था और ये भी कांपते जा रहे थे। अब आगे क्या होता है वो अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे। ओके, गुड डे।